आलम क्या होगा? बस खत्म कर लें तकरीर। नहीं 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब मोहब्बत आपकी, पहले वादा करो आप बहनों के घर जाया करोगे इंशाल्लाह, हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह, बेटियों के घर जाओगे इंशाल्लाह। कोई रोकेगा उसके रुकने से रुकोगे, अगर नाराज हो तो मनाओगे बहन को। बहनों को कितनी देर लगती है, बहन रूठ जाए मोम की तरह होती है, जरा सा मोहब्बत से 2 बातें कह दो एकदम पिघल जाएगी। बहनों के घर जाओ। अगर दुनिया आखिरत में कामयाब होना है तो अपनी बहनों की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, ठीक है, उसके बाद किसी की भी करो, मगर माँ का और बहन का। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह मेरी माँ नहीं है। कौन? मेरी माँ। तो फिर मैं कहाँ देखूँ अपनी माँ को? फरमाया तू अपनी बड़ी बहन को देख ले, तेरी बड़ी बहन के अंदर तेरी माँ वाला प्यार मौजूद है। सुभान अल्लाह। देखो रिश्ते कमज़ोर नहीं होने चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तुम्हारे देने से कोई मालदार, मगर ये थोड़ा सी रस्म है, इससे मोहब्बतें दिल में बढ़ती हैं, और जो रहम के रिश्तों को ख़त्म करता है उस पर लानत है। रहम के रिश्ते कौन से हैं? पेट के रिश्ते, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, ठीक है। आखिरी बात और कर लूँ और बात को ख़त्म कर दूँ। एक औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे हुजूर जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? या अल्लाह मेरे हुजूर, जल्दी बोले, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर जंग जीत जाए। किसी ने आकर के पीछे से कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह। पलटी। बाप की मौत की खबर आम तो नहीं होती। मैंने सुनी थी आज से 22 साल पहले, मैं अपने अब्बा की मौत की खबर सुनी थी, आज तक ऐसे ही रखी है। जब भी कोई बाप का जिक्र करता है तो वो ज़ख्म फिर ताज़ा हो जाता है, भरा नहीं ज़ख्म। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कब्र में साथ में जाते हैं, कुछ दर्द ऐसे हैं जिनका कोई इलाज, कुछ गम ऐसे हैं जिनका कोई इलाज। ये तो अपनी अपनी बात है, जिसका बाप है वो कदर नहीं कर रहा है, जिसका नहीं है वो बाप के लिए रो रहा है। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। बूढ़े बाप को छोड़ने वालों, ये बूढ़ा बाप फिर दूसरी मर्तबा नहीं मिलेगा। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। खुदा की कसम, एक बात यहाँ मौजू में नहीं है मगर कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मज़ा नहीं है जो बाप के हाथ चूमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब तुम बाप बनोगे दोस्तों, नौजवानों, छोटे भाइयों मेरे, तो आपको पता चलेगा कि बाप क्या होता है। जब तुम सर्दी में चलोगे, गर्मी में चलोगे, जब कमाओगे, जब परेशानी उठाओगे बच्चों के लिए, फिर तुमको एहसास होगा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पाला था। तुम कह देते हो ना अब्बा तुमने क्या किया है मेरे साथ, ये तो या अब्बा ही जानता है उसने क्या किया, या उसका अल्लाह जानता है, कोई दूसरा तो इसको जानेगा भी नहीं। हाँ, ये बात अगर समझनी है तो हम जैसे लोगों से समझो जो बचपने में यतीम हो गए हैं, वो बताएंगे कि बाप क्या है जिसके पास नेमत है। कहाँ कहाँ तकरीर नहीं की मैंने, अल्लाह का शुक्र है। देखो मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, किसी लायक नहीं हूँ मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी, मुझे ये भी नहीं पता मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। इससे बड़ी कौन सी बात होगी। मैं तो बेकार इंसान, घटिया आदमी, मगर अल्लाह ने करम किया, फजल किया, मेहरबानी की अपनी। मैंने हिंदुस्तान के सूबों में तकरीर की, गैर मुल्कों में जाके तकरीरें की। सब मेरी तकरीर की तारीफ़ करते हैं, अच्छा लगता है मुझे जब कोई कहता है कि इतने लोग बदल गए, इतने लोग। मगर मैं सोचता हूँ कि यार सब तारीफ़ करते हैं, एक तकरीर अगर मेरे अब्बा ने मेरी सुन ली होती तो फिर सुभान अल्लाह, वो कह देते यार तेरी तकरीर बड़ी अच्छी है। मकान बनवाया बेटे ने, सब कह रहे हैं यार मकान अच्छा है, बेटा कह रहा है यार मेरा बाप भी देख लेता, झोपड़ी में गुजार के गया है बहुत यार, मजदूरी करके गया यार, कहाँ गया। यानी जब पेड़ ने फल देने शुरू किए ना तो माली चला गया, तो फिर पेड़ जो है ना फिर वो याद कर रहा है, मेरे माली कहाँ है तू, सब मेरे फल खा रहे हैं, सब 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 सब, सब। काश तूने भी एक फल खा लिया होता, ऐ मेरे माली कहाँ है। आज माली नहीं है, एक फल खा लेता।
मेरे तेरे सामने ला करके अपनी कमाई रख देता, तो मेरे कमाए हुए पैसों पे सिर्फ हाथ रख देता। मोर नाचा बड़ा है मगर पाँव को देख के बड़ा रोया है मोर। याद रखो मेरे दोस्तों, एक बार बाप चला जाए, बाप दूसरी बार नहीं मिलता। प्यार करो। जब बेटा कामयाब होता है दुनिया हसद करती है, एक हस्ती ऐसी है जो कहती है या अल्लाह मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो जाए। याद रखना, आज से देखो हमारे पीछे हम तो क्या है, ऐसी आते हैं जाते हैं चले, हम क्या हमारे पीछे क्या दौड़ना है, हमारे क्या हाथ चूमने, चूमो माँ के पैरों, कभी माँ के पास बैठो। खुदा की कसम माँ के कदमों में बैठ के ऐसा लगता है जैसे जीती जी जन्नत में आके बैठ गए। सुभान अल्लाह। उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी शहीद हो गया और तेरा शोहर भी शहीद हो गया। अब आप सुनो, वो बेवा भी हो गई, उसका बेटा भी मर गया, उसका भाई भी मर गया, उसका बाप भी मर गया। कितने गम हैं? एक गम से कलेजा औरत का फट जाता है, मगर उसने कपड़े पहने, निकल पहुंची उस जंग में जहां मेरे नबी पाक हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और दौड़ती भी गई सरकार की ऊँटनी की तरफ। जिधर लाशें थी उधर नहीं गई। लोगों ने समझा था भाई के पास जाएगी, बेटे के जनाजे को देखेगी, और किधर नहीं गई, हुजूर की बारगाह में गई। सरकार ने देखा, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरे बच्चे शहीद हो गए। तो हुजूर को देख के बोली हुजूर मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। हुजूर मैं आपको देखने आई थी, मेरे सरकार मैं आपको देखने आई थी। फिर गई बाप भाई की तरफ तो पर्दे में थी। किसी ने पूछा बाप भाई बेटे सब शहीद हो गए, पर्दा खत्म नहीं हुआ। कह लगी मेरे बाप ने जिस पर्दे के लिए कुर्बानी दी है, अगर मैं उस पर अमल नहीं करूंगी तो कौन करेगा? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। शादियां में देखो औरतों को बेपर्दा, सब जगह देखो करो बेपर्दी। हुजूर फरमाते हैं, ओहो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं जिस पे लानत भेजूं उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। और अल्लाह की लानत है बेपर्दा घर से निकलने वाली पर। अल्लाह के रसूल ने अर्ज की, या अल्लाह जब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक असर रहता है, जब तू रहमत भेजे तो फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब लानत की हद है मगर रहमत की कोई हद नहीं है। हक है। सुभान अल्लाह। मैं रहमत भेजूं फातिमा पर तो उसका बेटा कोई हसन बनता है, फिर कोई हुसैन बनता है, फिर कोई जो है ना ज़ैनुल आबिदीन बनता है, कोई बाकर, कोई जाफर, कोई मूसा काजिम, कोई अली नकी, कोई मूसा, कोई जब्बार तकी, कोई हसन अस्करी, कोई शेख अब्दुल कादिर बन के बगदाद में चमकता है, तो कोई मोइनुद्दीन बन के अजमेर में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी बेटियों मेरी बहनों वापस आ जाओ। आखिरी बातें नौजवानों से कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों समझ में आ गई होगी मेरी बात। देखो नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हारी जवानी को लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया। हाँ, तुम्हें ये कैरम वगैरह की दीवानगी के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तुम्हें लूडो खेलने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हें वीडियो गेम देखने के लिए और वो खेलने के लिए, मोबाइलों में यूट्यूब देखने के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तुम्हें किसी लड़की का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मदीने वाले की मोहब्बत के लिए पैदा किया, तुम्हें हुजूर से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया, हुजूर के ख्यालों में गुम होने के लिए पैदा किया। नौजवानों पलट के आ जाओ, वापस आ जाओ मेरे दोस्तों। ये क्या करो, तुम्हें तो अल्लाह ने इस वजह से पैदा किया था कि कोई लड़की अगर तुम्हारी मुसलमान बहन बगैर पर्दे के जा रही है तो तुम उसको दुपट्टा पेश करके बीच में खड़े हो जाओ रास्ते के, लो मेरी बहन ये कपड़ा दुपट्टा ले लो। वो कहे तू क्यों कहता है, तुझे क्या हक बनता है? तो उससे यही कहो हक कोई और नहीं है, कलमे का हक है। तू मेरी कलमे के नाते बहन लगती है, तुझे मैं पर्दा देना मेरा कलमे का हक है। ये क्या तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली? हज़रत अनस इब्न मालिक, आखिरी रिवायत बयान कर रहा हूं। अनस इब्न मालिक हुजूर अक़दस के नौकर, 10 साल नौकरी हुजूर के साथ की। इनके एक नौकर है हारून बिन उस्मान, वो पल्ला बेच के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। पल्ला, ये लकड़ी का पल्ला जिसमें ये चारा वगैरह रखा जाता है, बेचते थे उस जमाने में।
गली में फेरी लगाते थे। एक बार फेरी लगा रहे थे, बादशाह की बीवी ने बुलवा लिया, अंदर फौजी लेकर के पहुंचे। बादशाह की बीवी बोली बंद करके अंदर जाओ। बाहर गए सब फौजी, ये अंदर रखा, अंदर था। अब ये और वो हुस्न की मलका बादशाह की बीवी सजी बनी बैठी है, कहने लगी मुझे तेरे पल्ले बल्ले नहीं लेने, मैं तो तुझसे मोहब्बत करने लगी हूँ। तू उधर से जाता है, तेरी जवानी पे आशिक हो गई, देख मैं तो कितनी हसीना हूँ, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरी बात पूरी कर दे, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है, ऐसा कर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरे लिए ना इतनी बड़ी बात कहती है, मैं तू अगर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे ना, इतनी दौलत दूंगी, इतनी दौलत दूंगी कि तुझे जिंदगी में कभी फेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने उसकी तरफ को देखा और देखने के बाद तुझे शर्म नहीं आती, तू मुझे इस तरह की ऑफर करती है, मैं जिना कभी नहीं करूंगा, कहा मैं तुझे दौलत दूंगी। वो कहने लगा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, उसको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। वो कैसी बातें कर रही है, वो कहने लगी तू कैसी बातें कर रही है, वो कहने लगी तू मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है, अरे मैं बादशाह की बीवी हूं, मुझे एक नजर देखने के लिए लोग जो है तरसते हैं, मैं हुस्न की मलका तुझे ऑफर दे रही हूं, मुझ में कमी क्या है। वो मुसलमान उसकी तरफ देखता है और कहता है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगी पागलों वाली बात न कर, देख मेरे हुस्न को देख, मेरे अंदाज को देख, तू बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। उसने कहा मैं तुझे सूली पे चढ़वा दूंगी। उसने दरवाजा खोल के भागना शुरू किया, ये पीछे भागी, फौजी इसका पीछा कर रहे हैं, दरवाजा नहीं मिला, ऊपर का रास्ता मिल गया, एक मंजिल पे चढ़ा, 2 मंजिल पे चढ़ी, 3 मंजिल पे चढ़ी, और 3 मंजिल पे चढ़ने के बाद देखा कि पीछे से फौजी आ रहे हैं, तो लगा मालिक ले जान तो दे रहा हूं मगर अपना ईमान खराब नहीं करूंगा, ये जिना तो नहीं करूंगा, गंदगी तो नहीं करूंगा। ऊपर से नीचे छलांग लगाई, जैसे ही छलांग लगाई है और लगाई है, अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन होगा, उसने छलांग उधर से लगाई, उधर अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, फरिश्ते ने अपने हाथ पे रख के उसे नीचे उतारा, जरा सी चोट तक नहीं आई, नीचे उतरा तो बड़े खूबसूरत शख्स खड़े हैं, उनके अंदर से खुशबू फैल रही है, इतना खूबसूरत इंसान उसने कभी नहीं देखा था। कहा पूछा आप कौन है, कहा मुझे पहचानते नहीं, मैं याकूब का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं। आप यहां कैसे आए हैं, कि मैं इस वजह से आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है तेरे इस अमल से, और सुन जो मैंने काम नबी होके किया था तूने मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके कर दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सीने से लगा लिया, कैसे लगा लिया बोलो, क्या लगा लिया, सीने से, और खुशबू आने लगी उसके अंदर से, जिधर गली से निकले उस्मान उधर खुशबू, हारून जिधर से गुजरे इंतकाल हो गया तो कब्र की मिट्टी से खुशबू। सुभान अल्लाह। आज भी जहां मजार है वहां खुशबू ही खुशबू। सुभान अल्लाह। कोई मोहब्बत के काम तो करे, डरे तो अल्लाह से। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, ए बेटा 1 मिनट बैठ जा, 1 मिनट की बात सुन ले फिर चले जाना, मैं भी कोई लंबी तकरीर अब नहीं कर रहा, बस 2 मिनट की बात और सुन ला, 2 मिनट बैठ जाओ बस, कोई बात नहीं है। मैंने थोड़ा डाटा डपटा था शुरू में, आपको माहौल बनाने के लिए मैंने ऐसा किया था कि आपका दिल लग जाए सुनने के लिए, है ना, कभी आपको सख्ती, ये दीन का काम है ना, ये दिल से अच्छा होता है। आखिरी बात कर रहा हूँ, देखो अब कोई पैगंबर नबी नहीं आएगा आपको समझाने के लिए, अब जो भी समझो हम ही जैसे बेकार लोगों से समझना पड़ेगा। हाँ समझ लो। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मेरे पीर उस्मान हारूनी ने मुझसे कहा, जाओ भाई गाड़ी हटा दो भैया, वो आप दुरूद शरीफ पढ़ लो। गाड़ी हटा दो वरना वो अभी तक हॉर्न बजा रहा है, फिर खुद बजने लगेगा वो आदमी। बैठे आराम से, ए बिल्ले वाले बेटे कुछ कोई बात नहीं, 1 मिनट सुन लो, कोई बात नहीं सुन लो। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं वैसे माशाल्लाह, मतलब 90% तो लोग बहुत ही अच्छे हैं आप लोग माशाल्लाह, ये 10% इस तरह के लोग हैं, ये बिल्ले लगा के जो बदतमीजी करते हैं। हाँ ये मेरा बहुत पुराना तजर्बा है, ये बिल्ले वाले नहीं सुधरते, ये समझते हैं कि हमें परमिट मिला हुआ है बदतमीजी करने का, हम जब चाहेंगे उठेंगे। सबको नहीं कह रहा हूँ मगर जो करते हैं उन्हें कह रहा हूँ। आखिरी बात,
ये सब बातें मैं करता ही नहीं तकरीर में, अगर कोई ऐसे ना उठे तो वो कोई बात नहीं, खैर माजरत। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने मेरी तकरीर सुनी, अगर ये और पहले होती तो इसके और फायदे होते नहीं होते? जल्दी बोलो, होते और फायदे नहीं? हाँ बस तो ये बता रहा हूँ, आखिरी बात। ख्वाजा बड़ी करामत सुनी आपने गरीब नवाज की, ये मेरी बात भी सुन लो। मैं जरा थोड़ा सा अलग ही मिजाज का इंसान हूं, मैं करामत नहीं बयान करता आजकल, करामत का मुमकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है करामत को मानता हूं। मेरे बुजुर्गों में साहिब करामत लोग गुजरे हैं, मगर ये ज़माना करामत सुनाने का तो नहीं। गरीब नवाज की कोई और भी बात तो सुन लो ना। गरीब नवाज के पीठ पे फोड़ा हो गया, जब फोड़े को काटा गया उसके अंदर से निकला जो है वो मवाद, तो किसी ने कहा हुजूर ये मवाद निकल रहा है, पीप निकल रहा है। फरमाया पीप नहीं निकल रहा है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के गुनाह निकल रहे हैं। सरकार गरीब नवाज फरमाते मेरे पीर ने कहा जाओ पहाड़ पे एक अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा, उससे मिलके आना। कहते मैं गया, पूछा पहाड़ था, बड़ी मुश्किल से चढ़ा, बड़ी मुश्किल से चढ़ा। कहते हैं बहुत टाइम लगा। ऊपर जब पहुंचा तो एक गार थी, यानी गुफा, उसके बाहर एक पांव कटा पड़ा था, और मैं अंदर गया तो एक सांप थे, उनका एक पांव नहीं था। उन्होंने मुझे देख के पहचाना, बगैर बताए कहा तेरा नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है, तुझको उस्मान हारून ने भेजा है। लगा जी, कह लगे उन्होंने मुझे कुछ खातिर तवाज़े की। फिर मैंने उनसे पूछा हुजूर अगर आप बुरा ना माने तो एक पांव बाहर पड़ा है और एक आपका नहीं है, बस ये पूछना चाहता था ये क्या हो गया। कहने लगे सारी बातें नहीं बताई जाती। मैंने कहा हुजूर मुझे मेरे पीर ने भेजा है, कोई राज हो तो बताओ। नौजवान लड़के, अपनी रातों को बर्बाद करने वाले, बदकारी की तरफ अपना दिमाग लगाने वाले, जिना की तरफ जाने वाले, शहरों में जाके अल्लाह को भूल जाने वाले, जरा इस बात पर ध्यान देंगे मेरी? गरीब नवाज ने पूछा बताएं ना आप क्या हो गया है? तो सरकार गरीब नवाज से वो कहने लगे सब कुछ सब बताने की बातें थोड़ी होती हैं, कुछ अल्लाह और बंदे के दरमियान की बातें होती हैं। मोइनुद्दीन, मैंने कहा बताएं ना, मेरे पीर ने भेजा है, आप बताएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। कहते जब उन्होंने मुझे देखा तो रोने लगे, कहने लगे बारिश बड़ी हो रही थी और बारिश लंबी हुई, मुझ पे कंबल उम्बल नहीं था, और जब बारिश रुक गई तो मैं अपनी गार के चेहरे पर, उसके दरवाजे पर, उसके दहाने पर मैं बैठा था, तो मुझे अचानक धूप में सिक रहा था, मैंने देखा सामने लड़की खड़ी है, लड़की जा रही है, ऐसी हसीना कि मेरे दिल को देख के भाग गई, मेरे दिल में आंखों के जरिए समा गई, मेरे दिल में बेचैनी हलचल पैदा हुई। मैंने अपना पांव आगे बढ़ाया उसकी तरफ, मुझ पे इम्तिहान था। कहते पांव ऐसे था, हवा में था, नीचे नहीं आया था, हवा में था, नीचे नहीं आया था। एकदम आवाज आई हातिफ गैब से, मोहब्बत की बातें तो हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे है। कहते मैं कांप गया, पसीने आ गए। मैंने कहा ऐ मेरे पैदा करने वाले, मैं समझता था कि तू दूर है मगर तू कितना करीब है। मैं सजदे करता था तो मैं समझता था कि तू कितना दूर होगा मगर करीब इतना है कि मैंने पांव उठाया है तो तूने देख लिया है। अब यारी की बात है तो पांव अंदर नहीं आएगा, अब ये पांव बाहर ही रहेगा। कहते मैंने मोटा सा पत्थर उठाया और अपने पांव पे मारा, इसको तोड़ा, एक हड्डी बड़ी वाली टूटी। बड़ी देर के बाद तो फिर मैं बेहोश हो गया, फिर होश में आया, फिर तोड़ा, फिर होश में आया, फिर तोड़ा। कई बार बेहोश हुआ, कई बार। उसके बाद मेरा खून नीचे को गिरने लगा और मैं कांपने लगा। फिर मैंने कहा मेरे मालिक, मैंने अपना पांव उठा के बाहर को फेंक दिया और कहा ऐ मेरे यार अब मुझे माफ कर देना। मैंने वो पांव फेंक दिया जो पांव तेरी मर्जी के खिलाफ उठा था। ऐ मुईन क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? नवाज फरमाते मैंने सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया और कहा अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा? जो आपकी बात सुन के अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, तुम्हारे पैर कब रुकेंगे गलत रास्तों से? तुम अपनी आंखों को क्या निकाल के फेंक सकते हो? नहीं नहीं, तो फिर कम से कम रो लो, अपने रब से तौबा कर लो। तुमने जो किया है तुम्हारे रब ने देख लिया है। वो समीर माँ कैसे कैसे हुए बेनिशान, नौजवान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, न सिकंदर को छोड़ा न दारा को छोड़ा। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा। हाँ, दुनिया बचते बचते मर जाएगी, कोई नहीं बचेगा। सबको मरना है, सबको मरना है। दुनिया छोटी है, देखो अपने रब से लो लगा लो, उसके सामने रोया करो। मैं अपना दिल खोल के आपके सामने इससे ज्यादा नहीं रख सकता हूँ। इतना जरूर है कि मेरे दोस्तों तौबा कर लो,
उससे कहो मालिक कि तू बड़ा मेहरबान है, तू रहम करने वाला है, यकीन जानो वो बड़ा ही रहम करने वाला मेहरबान है। उसके सामने झुका करो, उसके सामने रोया करो, उससे कहा करो मालिक तू माफ कर दे, तो वो माफ करेगा। याद रखो तुम्हें अपने नबी को मुंह दिखाना है, अपने पैगंबर को कब्र में जाके मुंह दिखाना है। लोगों अपनी जिंदगियां बदलो, अपने पैगंबर से मोहब्बत करो। बताओ कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। गर्दन कटा देंगे इंशाल्लाह, कटा देंगे गर्दन। दोनों हाथ नीचे कर ले, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना भी नहीं। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। बस दाढ़ी दिखाने वाले खड़े हो, सोच समझ के। सुभान अल्लाह। अल्लाह से झूठा वादा करके आए ये लोग। आप अल्लाह को भी एडवाइस दोगे मौलाना? आप मुझे बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाहर आइए, बाहर निकल के आइए। दाढ़ी रखाने वाले बाहर निकल के आए। जो जज्बात में खड़े हुए बैठ जाएं, सच्चे लोग खड़े रहें। छोटे बच्चे बैठ जाएं जिनकी दाढ़ी नहीं आई है, वो बैठ जाएं। बाकी बड़े बड़े आ जाएं आगे। 100 शहीदों का सवाब है। आप आ जाओ, इधर आ जाओ। दाढ़ी रखाओगे? इधर आ जाओ। बड़े बड़े आ जाएं। मदरसे का कोई बच्चा ना आए। मदरसे में पढ़ते हो? ठीक है। सुभान अल्लाह। ये हजरत हमारे फरमा रहे हैं कि कुछ लोग वादा कर लेते हैं वो निभाते नहीं, वो बात ये नहीं है। देखो वादा करना इंसान का काम है, मगर तौफीक देना ये अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अब आप मुझे बताओ, लोग अल्लाह से वादा करके नहीं आए थे कि सब हम तुझे ही मानेंगे, है ना? सबने कहा था, नहीं कहा? अल्लाह से क्या कहा था? मेरे मालिक तुझे रब मानेंगे। अब कोई किसी पुत को किसी पूज रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। हमारा काम है बात को पहुंचा देना। क्या काम है बोलो? और कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, हर रसूल के दाढ़ी, हर नेक के दाढ़ी। और मर्द के दाढ़ी, औरत के कभी नहीं आई दाढ़ी। मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी से जीनत दी है और दाढ़ी वाजिब है। कितने हो गए? ये कोई और आशिक रसूल है महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिया था फैशन के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए, मगर आज से नमाज की पाबंदी के साथ और दाढ़ी के साथ जीऊंगा और इमाम साहब से कुरान भी पढ़ूंगा और जरूरी मसाइल भी पढ़ूंगा। अपनी जिंदगी को मैं सबके लिए नहीं गुजारूंगा, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद। 20 हो गए, 20। 21वां है कोई आशिक रसूल? 21वां। पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। ये छोटी दाढ़ी है, पूरी रखाएंगे। ये आ गए। सुभान, अरे माशाअल्लाह, मुबारक हो भाई। आइए, अल्लाह ताला आपको कबूल। और कोई आशिक रसूल है? देखें, आपको ये महफिल आम लग रही है, मगर ये ऐसी महफिलें आसमानों में कबूल होती हैं। ओ माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। नौजवानों का तो काम है ही। देखो, किसी अम्मा की, किसी अब्बा की ना मानना इस मामले में, है ना? ये शरीयत की बात है। यहाँ अम्मा अब्बा की शादी वादी सबकी हो जाती है। आज तक कोई दाढ़ी वाला कुंवारा नहीं मरा, बल्कि दाढ़ियों वालों के 2-2 हैं, अल्लाह का शुक्र है ना? कोई मसला नहीं है, दाढ़ी रखानी है ना? जो कुछ उम्र दराज लोग हैं, जिन बाल जो सफ़ेद हो गए ना जिनके, ये भी ज़रा हिम्मत कर ही लें। अच्छा, ये नौजवान मेरी तकरीबें ज़्यादा उठते हैं दाढ़ी रखाने को, ये बूढ़े क्यों नहीं उठते? बुजुर्ग लोग, इनके दिल ज़रा ज़्यादा गंदे होते हैं। थोड़ा 2-3 तकरीरों की ज़्यादा ज़रूरत है इन्हें। ज़्यादा पुराने गुनेगार हैं ना, पुराने मद्दे के टाइम के, तो मुझे है कि नहीं? ये छोटी छोटी दाढ़ी रखाने वाले, ये सुनो, दाढ़ी एक मुट्ठी से, हुजूर की दाढ़ी नहर तक थी, नहर तक। कहाँ तक? एक मुट्ठी। इससे कम करना हराम है। क्या है? एक मुट्ठी से कम करना हराम है। तो दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। कोई एक हमारे चचा खड़े हो जाएं जिनकी छोटी दाढ़ी हो और वो खड़े होकर दाढ़ी पूरी कर लें। क्या दुनिया को छोटी दाढ़ी दिखा रहे हो चचा? है कोई और? देखो, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कहता हूं, ये अपनी मर्जी के ऊपर है कोई आशिक रसूल? देखो, मेरे हुजूर की सुन्नत है, देखो, कर लो, हिम्मत कर लो भाई। इतने खड़े हुए हैं, तुम इनका बच्चों का हौसला नहीं बढ़ा सकते? बुजुर्ग कोई है, कोई उम्र दराज आदमी है कोई सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? है कोई आशिक रसूल? है कोई?
कितने हो गए ये जरा गिनना, 1 2 23 हो गए माशाल्लाह। एक हफ्ते में 23 लोग तो कहीं भी खड़े नहीं हुए थे मेरी तकरीर में, मतलब एक हफ्ते पहले तो 50 भी खड़े हुए थे, मगर ये 23 माशाल्लाह इस हफ्ते के सबसे ज्यादा इसी गांव में खड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कोई और आशिक रसूल है यार, कोई मेहरबानी करें, मौत का कोई भरोसा नहीं है। देख लें, सुन्नत रसूल की बात है, देख लें, है ना। एक शेर पढ़ता हूं तो देखूं उसके बाद कोई आ जाए दाढ़ी रखाने वाला। जिंदाबाद। इन लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, किन के लिए? लोगों के लिए। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तीन वादा करो मेरे साथ इंशाअल्लाह, हाथ उठा लो, इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं न दाढ़ी कटाएंगे न मुंडाएंगे। इन उलमा को गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर, उसके रसूल को गवाह बनाकर वादा करते हैं इंशाअल्लाह। पाँचों बैठ जाएं। इमाम साहब यहाँ रहते होंगे तो उनसे आप कुरान भी पढ़ लें, जो पढ़े हुए लोग नहीं है ना, बैठ जाएं। अपनी मस्जिदों के इमामों से शाम को इशा की नमाज के बाद एक जवान लड़कों के लिए कुरान पढ़ने का क्लास शुरू करवाओ। क्या शुरू करवाओ? क्लास, और उनको तनख्वाह दो उसकी, और उनसे अपने जवान लड़कों को पढ़वाओ। सही बात? ठीक 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 ठीक। अरे मत पढ़वाना, हाँ तो कह दो ना यार, तो जोर से बोलो। इमाम लोगों को खाली मत रहने दो, उनसे अपने छोटे बच्चे भी पढ़वाओ, बड़े बच्चे भी पढ़वाओ। अपने बच्चों को कम से कम इतना तो पढ़ाओ कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा दे। इतना तो पढ़ाओ कि तुम्हें इमाम की जरूरत ना पड़े, वो तीजे की फातिहा पढ़ दे, 40वें की फातिहा, है ना, है ना। तो इंशाल्लाह ये 23 खड़े हो गए नमाज के दाढ़ी के लिए। अब बताओ, नमाज तो हुजूर की आंखों की ठंडक है ना, तो जरा बताओ कौन वादा करता है? बैठे बैठे हाथ उठा के बताओ कौन नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह। वादा, इरादा करेंगे, इरादा, वादा नहीं इरादा, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, मस्जिद में भर कर चलनी चाहिए अब इंशाल्लाह, है ना। कोशिश करोगे, रमजान में ही खुदा को नहीं मनाया जाता, अल्लाह को नमाज हर वक्त फर्ज है जब तक इंसान जिंदा है ना, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखे, मैं सफर से थका हुआ चिड़चिड़ा इंसान था, कोई बात गलत लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपसे माफी मांग रहा हूँ, इंसान हूँ, मुझसे गलतियां होती, माफी मांगता हूँ आप सब लोगों से, मुझे आप लोग माफ करें जिसका भी मैंने दिल दुखाया हो, और मैं भी आपको माफ करता हूँ। जरा तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, पैगाम आला हजरत जिंदाबाद।